हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो फाइनली बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम्स 12 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं एग्ज़ाम हॉल डे की, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें। इससे पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, सेमेस्टर 1 के PYQs और एग्जामिनेशन पैटर्न पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। जो कल एग्ज़ाम है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज़ उन वीडियोस को आप लोग देख सकते हो। अब ध्यान से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना एडमिट कार्ड एक बार फिर से रीडाउनलोड कर लें एसओएल की वेबसाइट पे जाके। ठीक है, बारकोड के लिए भी वहाँ पे अलग से लिंक आया हुआ है। जिनको एसएमएस के थ्रू बारकोड रिसीव नहीं हुआ, पहले वो बारकोड जनरेट कर लें उस लिंक से और फिर अपना हॉल टिकट को दोबारा से एक बार डाउनलोड कर लें। नंबर 2, एग्जामिनेशन हॉल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अलाउड हैं। आपका जो एडमिट कार्ड आया है इसका प्रिंट आउट, कलर्ड ले जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कोई भी गवर्नमेंट ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह। और सेफ साइड के लिए एसओएल का आईडी कार्ड भी रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ कॉलेज वाले हैं जो मनमानी करते हैं कि नहीं जी आईडी कार्ड भी दिखाओ, तो उनके आगे कोई जीत नहीं सकता। तो इसलिए बेहतर है कि एसओएल का आईडी कार्ड भी रख लीजिएगा। ये 3 डॉक्यूमेंट इनफ हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री के लिए। इसके अलावा अपने साथ अगर आप बैग ले जा रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कम से कम सामान उसमें हो। आई नो मोबाइल फ़ोन आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका सेंटर बहुत दूर पड़ा है। तो मोबाइल फ़ोन आप ले जा सकते हो, लेकिन बी वेरी केयरफुल। मोबाइल फ़ोन आपको एग्ज़ाम शुरू होने से पहले अपने बैग में रख के या तो क्लासरूम के बाहर रखवा दिया जाएगा या क्लासरूम के साइड में ही जहाँ पे बैग्स रखे हुए हैं वहाँ रखवा दिया जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल के दौरान मोबाइल फ़ोन आपकी पॉकेट में नहीं होना चाहिए। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा इसके, सर हम भूल गए हैं, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। आपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑन तक नहीं करा हो तो भी आपके ऊपर यूएफएम का केस बन सकता है अगर मोबाइल फ़ोन आपकी पॉकेट से पकड़ा गया। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें और जैसे कि मैंने कहा, कम से कम सामान ले जाने की कोशिश कीजिए सो दैट आपका बैग हल्का हो जाए, ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं आए। ये डाउट क्लियर नाउ। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम शुरू होने की टाइमिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 9:30 बजे का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम शुरू होने की टाइमिंग से लेकर मैक्सिमम 30 मिनट तक लेट एंट्री अलाउड है। उसके बाद लेट एंट्री अलाउड नहीं है। जैसे 9:30 बजे की टाइमिंग है तो मैक्सिमम 10 बजे तक लेट एंट्री अलाउड हो सकती है, उसके बाद अलाउड नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना, बच्चे लेट हो जाते हैं, इसलिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लिखना आपने शुरू कर दिया, उसके आधे घंटे तक आप हॉल को छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो पढ़कर आते नहीं हैं, उन्हें एग्ज़ाम आता नहीं है, वो सोचते हैं कि यार मैं चला जाता हूँ घर, लेकिन एग्ज़ाम शुरू होने के अगले आधे घंटे तक आप नहीं जा सकते हो। ये चीज़ क्लियर। और भी कुछ नई नई चीज़ें सुनने में आई हैं मेरे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले ये भी सुनो कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एंट्री ले लोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि एग्ज़ाम्स के दौरान जो इन्विजिलेटर होते हैं वो एक शीट लेकर आते हैं जिसमें आपको अपने रोल नंबर के आगे सिग्नेचर करना होता है। तो वो काम ज़रूर करें। कई बार आप लेट एंट्री लेते हो, अगर भूल जाते हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप लेट हो रहे हो तो टीचर को याद दिलाओ कि सर मैंने सिग्नेचर नहीं करे। बाकी अगर लेट नहीं हो तो ऑब्वियसली टीचर सबके सिग्नेचर लेता है, तो आपको अपने रोल नंबर के आगे सिग्नेचर करना है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ऊपर नीचे सिग्नेचर करना या सिग्नेचर करना भूल जाना, ये बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो भी आपकी आंसर स्क्रिप्ट है उसमें अपनी रिलेवेंट डिटेल्स बहुत केयरफुली लिखें, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आगे आपका इवेल्यूएशन में दिक्कत हो सकती है, पेपर चेकिंग में या मार्किंग में, तो ये बड़ी दिक्कत फिर हो सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। इसके अलावा आप अपने हॉल टिकट के ऊपर और अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखोगे। क्वेश्चन पेपर पर सिर्फ ऊपर एक एग्जाम रोल नंबर लिखने की स्पेस होती है, उसके अलावा उस पर कुछ भी नहीं लिखोगे, कुछ भी मार्क नहीं लगाओगे। दिक्कत हो सकती है, अगर टीचर का मूड अच्छा नहीं हुआ, बिना वजह वो आपको खड़ा करके यूएफएम वगैरह लगा सकता है। तो इन चीज़ों से बचिए, ठीक है। अपने हॉल टिकट पर और अपने क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी मार्क, कुछ भी नहीं लिखना। इसके अलावा अगर एग्जामिनेशन हॉल है उसके दौरान आपको वॉशरूम वगैरह जाने की ज़रूरत पड़ रही है तो बी वेरी केयरफुल, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। वॉशरूम जाओ, सीधा वहाँ से क्लासरूम में वापसी आ जाओ। वहाँ जाकर किसी बच्चे से बात करने लग जाना,
कि यार तूने ये क्वेश्चन कर लिया, ये मुझे बता दो, और पीछे किसी टीचर ने देख लिया, बहुत दिक्कत कर सकता है भाई। छोटी छोटी बातों पर आजकल फंस रहे हैं बच्चे, तो इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। तो आपको सिर्फ अपना पेपर देने जाना है, वहाँ पे किसी से फालतू बातचीत नहीं करनी। एग्जाम हॉल में पेपर खत्म हो जाए उसके बाद आप बाहर आ जाओ, तब हाँ आप और बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थ्रू आउट ये 3 घंटे आपको बहुत अलर्ट लेना है, बहुत केयरफुल रहना है। जब आप क्वेश्चन पेपर अपना आंसर लिख रहे होगे तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आप अपने आसपास चेक कीजिए एग्ज़ाम शुरू होने से पहले भी, कि आपके डेस्क के आसपास कोई चिट वगैरह तो नहीं पड़ी हुई, आपके पॉकेट में तो कुछ नहीं रह गया। ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है थ्रू आउट योर एग्ज़ाम एंड बिफोर द एग्ज़ाम, ठीक है। ताकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता तक नहीं लगता कि उनके डेस्क के नीचे चिट पड़ी है, उन्होंने उसको यूज़ तक नहीं करा, फिर बाहर से चेक करने वाले लोग आते हैं तो वहाँ से बच्चा फंस जाता है। तो इन चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है आज के टाइम पर, समझ गए। और टीचर से कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करना, ठीक है। टीचर का बिहेवियर कैसा भी हो, आपको अपना आपा नहीं खोना है, अपना आपको किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आप सिर्फ पेपर लिखने जा रहे हो, पेपर दीजिए, एग्जाम हॉल से बाहर आइए, दैट्स इट। और एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए तो बी वेरी केयरफुल। जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है वो पहले कीजिए, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उस क्वेश्चन को करने में इतने ज़्यादा भावुक या इतने ज़्यादा बिजी ना हो जाएं कि बाकी क्वेश्चंस को आप भूल ही जाएं। जैसे अगर 3 घंटे का पेपर है, 5 क्वेश्चन करने हैं, तो उस हिसाब से चीज़ों को डिवाइड कीजिए टाइम को, कि एक क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम लगाना है, ठीक है। और उसी हिसाब से पेपर लिख कर आइए। कहीं अगर एक क्वेश्चन में लगाने हो 25 मिनट, आप 40 मिनट तक उसे लिखे चले जा रहे हो, तो ये गलती ना करें, इस चीज़ को बचें, समझ गए। तो यही सब कुछ है जो हम डिस्कस करने आए थे इस वीडियो में। आप लोगों के एग्जाम से पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, क्योंकि पहली बार आप कॉलेज लेवल के एग्जाम में अपेयर होने वाले हो, तो इन चीज़ों को ज़रूर से ध्यान रखें। ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।